Hello everyone, this is Sandhya and welcome to our channel SK Educar. Namaste, Adab and very good morning to all. Today we will be discussing rational numbers. Before I start the class, let me make one thing very clear to all my viewers and students. Please see the video till the end for your better clarity of concepts and its reliability in your mind. पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स है आपके दिमाग में एकदम अच्छे से ठीक तरह से बैठ जाए. सो आवर टॉपिक इज़ रेशनल नंबर्स. अभी ये रेशनल नंबर होता क्या है? व्हाट आर रेशनल नंबर्स? ये क्या होते हैं? अगर इनको डिफ़ाइन करना हुआ आपको, इनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सो लेट्स कम बिफोर वी कम टू रेशनल नंबर, इसके पहले के इतिहास को जान लेते हैं. जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो मैथ के कॉन्सेप्ट में नंबर्स को डेवलप किया, नंबर्स के बारे में बताया, तो हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था. नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था. फिर जब जीरो इन्वेंट हुआ, एंड हु हैज़ इन्वेंटेड जीरो, प्लीज़ कमेंट मी इन टू द कमेंट बॉक्स. उसके बाद जीरो के इन्वेंशन के बाद हमने होल नंबर पढ़ना शुरू किया. होल नंबर्स आर ऑल्सो द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, एंड काउंटिंग नंबर्स आर अप टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मीन्स अनंत तक, जिसका अंत नहीं होता. एंड आफ्टर दैट फ्यू साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर जब 1 2 3 4 है, तो कहीं ना कहीं ऐसे नंबर्स भी तो होंगे, हाँ, जो कि -1 -2 ऐसे होंगे. तो कुछ साइंटिस्ट ने ये सोचने लगा कि क्या व्हाट अबाउट -1 -2, ये सारे नंबर्स भी तो कहीं ना कहीं होंगे. देन दे इन्वेंटेड इंटीजर्स. एंड इफ़ यू रिमेंबर, इंटीजर्स में हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. This will go up to infinite. Okay. After integers came the invention of rational numbers, and these rational numbers we will study here. These scientists again thought, if these numbers are there, what about some numbers like 2/3, 1/2? They started thinking कि इनकी क्या कैटेगरी होगी, ये कौन से नंबर्स हैं और ये किस क्लास में आते हैं. व्हाट डू वी डिफाइन देम? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दीज नंबर्स इन द माइंड, उनके दिमाग में जब ये नंबर्स आया, उन्होंने इन नंबर्स को रेशनल नंबर नाम दिया. तो अभी हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स आर और एनी नंबर in the form of p by q, where q is not equal to 0. And what are p and q? p and q are इंटीजर्स के क्लास में आते हैं, कैटेगरी में, ना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर किसी और में. दे आर इंटीजर्स. दैट मीन्स नेगेटिव नंबर्स कैन ऑल्सो बी देयर पी एंड क्यू के प्लेस पे, और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है. एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers are called rational numbers. उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 11/7, -9/5, etc. These are rational numbers. Few more examples of rational number. This you will categorize along with me. मेरे साथ ही ये चेक करेंगे कि ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं. 7/11, yes or no? Yes, it is a rational number. What about 1/0? Will it be a rational number? No, it is not a rational number. क्यों? अगर ये p by q है, then q is becoming 0 over here, and हमारी कंडीशन क्या है कि q is not equal to 0, लेकिन यहाँ पे q तो 0 शो कर दिया, इसीलिए दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर.
not a rational number. Another example, suppose here 1 is given. If next time question can be like 5, it is a rational number? Yes, it is a rational number. क्यों? क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं. This is in the form of p/q. So this is a rational number. Remember that these all are a rational number. One more example I want to ask you, whether 0 is a rational number? Yes, it is a rational number. Why? Because 0 can be written as 0/1. हमारे पास कंडीशन है कि q is not equal to 0. p 0 हो सकता है because p are integers. इंटीजर्स में 0 भी आते हैं. So this is a rational number. Clear? I hope what are rational numbers you can easily identify and categorize them. Next topic is fundamental operations on rational numbers. Fundamentals, properties of rational number we are going to see. So dear students, there are few fundamental properties of whole number, natural number, integers, rational number. सारे के एक fundamental properties होती है, ठीक है, that are first, जो कि सबके लिए valid होता है, commutative law. आपने पहले क्लासेस में भी इसको पढ़ा होगा, commutative law. These are the fundamental properties. Second is associative law. There are 5 fundamental properties. First, commutative law. Second, associative. Third is closure property. Fourth, what is fourth? Fourth is finding out the existence of additive identity. Checking out existence of additive identity. These are the principles of addition. Now next, last one is the existence of additive inverse. Existence of additive inverse. These are the 5 fundamental properties which we are going to study one by one in detail, and we will do the examples also so that the concepts get clear in your mind. Be tension free because these properties will once fix in your mind. आपके दिमाग से फिर ये नहीं निकलेगा और ये आपको हर क्लास में यूज़ होगा. हर क्लास में 6 में 7 में 8 में 9 10th आप जितना भी पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ एक बार आपके दिमाग में फिक्स हो गए तो यू विल बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स. So here we go. Fundamental properties of rational number. First subheading is first property, commutative law. ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट a plus b is equal to b plus a. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इट. ये इसका फॉर्मूला है, इसको वेरीफाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इस ये होल नंबर पे होता तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 एंड 2 + 3 इज ऑल्सो 5. दोनों को अपोजिट कर देंगे, 3 + 2 लेंगे या फिर 2 + 3 लेंगे, दोनों में आंसर 5 ही आना है. एंड वेयर a and b are integers, a and b are integers, I is denoting integers. This is the property of this is commutative property of addition. यही सेम टू सेम ये भी रेशनल नंबर्स के लिए वैलिड होता है. फॉर एग्जांपल 1/2 + 1/3. चलिए इसका एलसीएम लेंगे 6. 3 + 2 5/6. 1/2 + 1/3 इज देयर. 1/3 + 1/2. इसको उल्टा करके a + b then b + a. What if we will get if we take LCM 6 here 2 + 3? Answer is 5/6. This side also answer is 5/6. We can clearly see that this property is verified with the rational numbers. Rational numbers इस property को verify कर रहे हैं. Second property is associative law. Associative law states that a plus b plus c is there. Then
if we add these two first and then C, then this will be equal to A plus B plus C. when we add B and 2 first, मीन्स या तो ए बी को पहले ऐड करके फिर सी को ऐड करें, वो इक्वल होगा किसके, अगर बी सी को पहले ऐड करें और ए को बाद में ऐड करें. ठीक है, कैसे ये पॉसिबल है, चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 4. ठीक है, तो पहले इन दोनों को ऐड करना है, राइट, सिंस वी हैव द ब्रैकेट ऑन ए एंड बी. सो 3 + 2 5 + 4. Answer is 9. Let's see the other thing. 2 + 3 + 4. इन दोनों को पहले ऐड कर दे रहे हैं. 2 + 3 + 4, that is 7. Answer is 9. We can see that rational numbers will whole numbers are satisfying associative law. इसी तरह से हमें चेक करना है कि रेशनल नंबर भी इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं. 1/2 + 1/3 plus 2/3. These two will be added at the first time. Since 1 + 2 and 1 + 3 अभी हमने ऊपर ऐड किया था 6. 3 + 2 plus 2/3. फर्स्ट 2 का ब्रैकेट में प्लस 2/3 वैसा सेम टू सेम. नेक्स्ट 5/6 plus 2/3. Again you will take LCM, you will get 6, and 5 plus 4, that is 9/6. If you cut it by 3 table, you will get 3/2. आंसर आपको मिलेगा 3/2. दिस इज LHS साइड, सिर्फ LHS साइड है, सिर्फ ये वाली साइड है. नाउ वी विल सी नेक्स्ट साइड, द RHS साइड. 1 + 2 + 1/3 + 2/3. अभी क्या करना है, बी और सी को पहले ऐड करना है. 1/2 प्लस हियर वी विल गेट 3 एज एल LCM. 1 + 2, 1/2 plus 3/3. Okay, we are not going to cut 3 1 ja 3, let it be. 6 is the LCM. 3 plus 3 1 ja 3, 3 2 ja 6. 9/6. 3 2 ja 3 3 ja. Answer is 3/2. So we can see here clearly that rational numbers satisfy the associative law, the property of associative law. Okay, next property is closure property. Okay, if you see what is closure property states that a plus b is also a rational number. अगर a और b रेशनल नंबर है तो जो सम इसका एडिशन के बाद आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा. दिस इज द प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, वेयर a and b are रेशनल नंबर्स. ओके, अगर a और b को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो भी आंसर निकलेगा वो भी रेशनल नंबर होगा. ये कैसे पॉसिबल है, कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए अब हम जो पहले किया है कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव उसे देखते हैं. अभी देखिए कम्यूटेटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा, a + b = b + a, वेयर a b आर रेशनल नंबर्स. ओके, सो a 1 + 2 + 1/3. सी आंसर क्या आया आपका 5/6. ये भी एक रेशनल नंबर है, एडिशन किया तो भी एक रेशनल नंबर ही आया, 2 रेशनल नंबर के एडिशन पे. और एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या देखा, 3 रेशनल नंबर के एडिशन पे भी हमको क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है. लास्ट में 3/2 ही मिला है. दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड, दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. ओके, विद दोज एग्जाम्पल्स. Next property is fourth property, that is existence of additive inverse. This property states that if a plus minus a is giving you answer 0, that means a is having additive inverse as -a.
ए का एडिटिव इन्वर्स कौन होगा? माइनस ए। अगर जब कभी भी ए प्लस माइनस ए करते हैं और उसका आंसर 0 आता है, और ए हमारा क्या है? ए हमारा रेशनल नंबर्स है, ए हमारा रेशनल नंबर्स है और आंसर 0 आए, दैट मीन्स ए का एडिटिव इन्वर्स कौन है? माइनस ए है। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो ऐसे देखिए, 1/3 प्लस ए ये हुआ 1/3 और माइनस ए माइनस 1/3, इजंट इट? नाउ प्लस माइनस विल गिव यू माइनस 1/3 माइनस 1/3, आंसर विल बी 0. ओके, दिस मीन्स दैट 1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है? माइनस 1/3. और अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो हम आपको होल नंबर से या फिर इंटीजर्स से समझाते हैं. देखिए 5 प्लस क्या है? -5. क्या 0 आ रहा है? 5 प्लस माइनस विल गिव यू माइनस 5 माइनस 5 0. दैट मीन्स 5 का एडिटिव इन्वर्स कौन है? -5 है. दिस इज ओनली द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स. एक्सिस्टेंस मतलब मौजूद होना. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. जिस तरह से हमने इसमें देखा कि क्या एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है रेशनल नंबर का, उसी तरह हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. फॉर एग्जांपल इसमें आपको क्या चेक करना है? ए प्लस 0, ये चेक करना है कि क्या ए ही आ रहा है कि नहीं आ रहा. और यू कैन से 0 प्लस ए. दिस इज़ द फॉर्मूला. ठीक है, जितने भी हमने ये सारे चीज़ें आपको बताए हैं ये इसके फॉर्मूलाज हैं, आपको ये हमेशा याद रखने हैं. ठीक है, दिस आर इट्स फॉर्मूला, कह सकते हैं ये रूल है इसका. ए वेयर ए इज अ रेशनल नंबर, राइट. 1/5 प्लस 0, क्या आंसर आएगा इसका? ऑफकोर्स 1/5. अगर 0 को पहले ऐड कर दिया, 1/5 बाद में लिखा, तो भी आंसर 1/5 ही आना है उसको. सो यस, रेशनल नंबर्स डू एग्जिस्ट. इट्स एडिटिव आइडेंटिटी. और उसकी एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? 0 है. 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स. एंड आफ्टर दिस वीडियो आई कैन गारंटीड यू दैट अभी आपको किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको सच में पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. वंस वी विल गो एज अ रिवीजन, quick revision, we will see what we have seen. Commutative law, a plus b is equal to b plus a, where a, b are rational numbers. A plus b plus c is equal to a plus b plus c first in bracket, or this will go like this ना. You do not get confused, आप confused मत होइएगा, ये ऐसा होगा. This is something like this. Okay, third property is closure property. A plus b will give you rational numbers when a and b are itself a rational number. Existence of additive inverse. Additive inverse क्या है? a का माइनस a क्या एग्जिस्ट करता है जिसका आंसर 0 है. Existence of additive identity, yes it do exist and 0 its additive identity. याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है what is the additive identity of rational numbers, answer will be 0. Okay, if you like the video, इफ़ यू लाइक रियली लाइक, समझ में आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग SK एजुकार. टिल देन बाय बाय एवरीवन.